गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन Maholi village. The length and the breadth of the plot are in ratio 11:4। देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब प्लॉट की फेंसिंग की बात हो रही है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो देखिए फेंसिंग जो होती है वो प्लॉट के और आउटर बाउंड्री पे होती है, इसलिए यहां पे हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है हमें, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 11:4। नाउ अगर हम इस प्लॉट की लेंथ को हम 11x अज्यूम करते हैं तो ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। नाउ लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11x, देन ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 4x। अब देखिए फेंसिंग की है तो फेंसिंग चारों ओर होगी, तो हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमें पता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ हमारी 11x है प्लस ब्रेथ 4x है, तो ये हो जाएगा 15x, 15 टू 30x। ये क्या आ गया, पेरीमीटर। अब रेट ऑफ फेंसिंग हमें दिया हुआ है ₹100 पर मीटर। ₹100 पर मीटर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी हमारी, रेट इनटू पेरीमीटर। तो रेट हमारा ₹100 पर मीटर है, पेरीमीटर हमारा 30x मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 3000x रुपीज। बट कॉस्ट हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 75,000। Therefore, according to question, this 3000x is equal to 75,000। 3000 को हम ट्रांसपोज कर देंगे and what we get, x is equal to 75,000 upon 3000, so we get x is equal to 25। Now हमें x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें क्या निकालनी थी, लेंथ और ब्रेथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 11 इंटू 25, दैट इज 275 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट दैट इज 4 इंटू 25, that is 100 meter. This is our required answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हसन buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter square and trouser material that cost him ₹90 per meter square। तो देखिए दो तरह का मटेरियल हसन ने खरीदा है। शर्ट मटेरियल जिसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर स्क्वायर,
और ट्राउजर मटेरियल जिसकी कॉस्ट है ₹90 पर मीटर स्क्वायर। नाउ फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। देखिए यहां पर रेशियो दिया है क्लॉथ का कि यदि वो शर्ट जो मटेरियल है वो 3 मीटर खरीदता है तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदेगा? 2 मीटर खरीदेगा। तो यहां से हम अज्यूम कर सकते हैं ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल जो उसने परचेज किया। नाउ ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो उसने शर्ट मटेरियल को कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 12% पे। और ट्राउजर मटेरियल को कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 10% पे। हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? टोटल सेल दी हुई है 36,600। तो हमसे पूछा है कि ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। चलिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट शर्ट मटेरियल परचेज इज इक्वल टू 3x। क्योंकि दिया हुआ था कि 3 मीटर शर्ट मटेरियल परचेज करता है तो ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज करेगा? 2 मीटर। तो हमने मान लिया कि शर्ट मटेरियल कितना परचेज किया उसने? 3x। देन ट्राउजर मटेरियल परचेज इज इक्वल टू 2x मीटर। ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज करेगा? वो 2x मीटर परचेज करेगा। नाउ रेट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल की रेट क्या दे रखी थी हमें क्वेश्चन में? ₹50 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ₹50 पर मीटर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल परचेज किया है 3x, रेट है ₹50 का, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹150x। रेट को कॉस्ट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ प्रॉफिट परसेंट ऑन शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल पे प्रॉफिट परसेंट कितना कमाया उसने? 12%। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस हमें निकालना है इसका। शर्ट मटेरियल को कितने पैसे में उसने बेचा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? 100 रुपीज पे क्या प्रॉफिट हुआ? ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 100 इंटू 150x। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। $18x का क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। नाउ सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो 150x प्लस 18x, ये कितना हो जाएगा जुड़ के? 168x। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इसका शर्ट मटेरियल का। सिमिलर इन दिस वे अगेन वी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। नाउ रेट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल का रेट हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? ₹90 पर मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल
ये हो जाएगी हमारी 90 इंटू 2x दैट इज 180x। ये कॉस्ट आ गई हमारी ट्राउजर मटेरियल की। नाउ प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10% का प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट ऑन ट्राउजर मटेरियल। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अगेन ये कितना आ गया, 18x आ गया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ट्राउजर मटेरियल का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 180x प्लस 18x, इट विल बिकम 198x। नाउ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मटेरियल, हम क्या निकालेंगे, शर्ट का हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस निकाला है, टोटल दोनों का सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे 168x प्लस 198x। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 366x। ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 36,600। सो 366x is equal to 36,600, therefore x is equal to 100। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब x की वैल्यू पता करने के बाद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, शर्ट मटेरियल 3x था, सो 3 इंटू 100, 300 मीटर तो उसने शर्ट मटेरियल खरीदा था, ट्राउजर मटेरियल 2x था, सो 2 इंटू 100, 200 मीटर उसका क्या था, ट्राउजर मटेरियल था। ठीक है, इस तरह से हम इनको पहले अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए एक हिरन के एक झुंड की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें कहा गया है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधा जो झुंड है वो क्या कर रहा है, फील्ड में घास खाने गया है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए हाफ का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई, वो पास में ही क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और आधे के 3/4 जो खेल रहे हैं उनके बाद जो बचे वो संख्या क्या बताई हमें, 9, वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, हमसे पूछा है पूरे हर्ड में कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे नंबर ऑफ डियर्स की, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू x। टोटल नंबर ऑफ डियर हर्ड में कितने हैं, x। नाउ number of deer grazing, half of x, number of deer playing। देखिए क्वेश्चन में कहा था कि हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ग्रेजिंग कर रहा है तो x में से बचा कितना, हाफ, बचे हुए का 3/4 प्लेइंग है, तो इसका मतलब 3/4 ऑफ 1/2 x, दैट इज 3/8x। दिस इज द नंबर विच इज प्लेइंग। नंबर ऑफ डियर
ड्रिंकिंग वाटर। आधे में से 3/4 खेल रहे हैं और बाकी बचे हुए जो 9 है वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ना अगर इन तीनों जगह से हम सारे डियर्स को इकट्ठा कर दें तो टोटल संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2x प्लस 3/8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। ग्रेजिंग करने वाले, प्लेइंग करने वाले और वाटर ड्रिंकिंग करने वाले तीनों को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो टोटल हमारी संख्या क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन का एक साथ हम एलसीएम ले रहे हैं। 8 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3x 3x प्लस 9 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 9 जा 72। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को 8 आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को छोड़ देंगे हम यहीं पर और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। 7x को ट्रांसपोज कर देंगे, 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x। 72 इज इक्वल टू x। Hence, total number of deer in herd is equal to 72। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter। जो ग्रैंडफादर की एज है वो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज से कितनी ही ज्यादा है, 10 टाइम्स है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। और डिफरेंस अगर देखें तो उनकी एज का डिफरेंस क्या है, 54 ईयर से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। उनकी प्रेजेंट एज बताएं। तो देखिए यहां पर हम अगर डॉटर की एज को x मान लेते हैं तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ग्रैंड डॉटर की एज का। तो ग्रैंडफादर की एज हमारी क्या हो जाएगी, 10x। और डिफरेंस दोनों का कितना दिया हुआ है हमें, 54। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड daughter is equal to x year, then present age of grandfather is equal to 10x year। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रैंडफादर की जो एज है वो ग्रैंड डॉटर से कितनी है, 10 टाइम्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 54। सो 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 6। Hence present age of granddaughter is 6 year and present age of grandfather is 6 into 10, that is 60 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो उसके बेटे की एज का कितना है, 3 टाइम्स है।
10 years ago he was 5 times his son's age. 10 साल पहले, was का यूज किया, इसका मतलब पास्ट की एज की बात कर रहे हैं. 10 साल पहले he was 5 times his son's age. उसकी जो एज थी वो उसके बेटे की एज का कितना थी? 5 टाइम्स थी. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो यहां पर हम अमन के बेटे की एज मान ले x ईयर्स, प्रेजेंट एज. तो अमन की एज हम निकाल सकते हैं क्योंकि अमन की प्रेजेंट एज क्या है? 3 टाइम्स है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर, देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज इक्वल टू 3x ईयर. अमन के बेटे की एज अगर प्रेजेंट प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो अमन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3x ईयर. नाउ कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 10 ईयर्स एगो. सो 10 ईयर्स एगो एज ऑफ सन क्या रही होगी? x में से 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. एंड एज ऑफ अमन क्या रही होगी? प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर देंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 10 ईयर्स एगो जो अमन की एज थी वो 5 टाइम्स थी उसके बेटे की एज के. So 3x minus 10 is equal to 5 times x minus 10. यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है. So 3x minus 10 is equal to 5x minus 50. डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 5x को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. 3x minus 10 minus 5x is equal to minus 50. माइनस 10 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में. So 3x minus 5x is equal to minus 50 plus 10. So minus 2x is equal to minus 40. Minus 2 को ट्रांसपोज कर देंगे. x is equal to minus 40 upon minus 2. x is equal to 20. And what is x? Present age of son. Hence, present age of son is equal to 20 years and present age of Aman, that is 3 times 20, so 3 into 20, that is 60 years. This is our required answer. चलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.